अगर कोई शख्स बीमार हो या उस पर जिन्नात के असरात हो तो वो स्याह पेन से आयतल कुर्सी लिख कर पानी में डाले। कुरान पढ़ने, सुनने और दम करने में यही राज पोशीदा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी दुआओं के हिस्सार में प्रोग्राम दुआ के साथ मैं हूँ फायजा जुनैद। जो इंसान अपने खालिक से रिश्ता तोड़ लेता है, इल्तिजा का सिलसिला कता कर लेता है, अगर उसके दिलो दिमाग में ये बात रास हो जाए कि हाजत तलबी बदनसीबी को खुशनसीबी में बदल सकती है, तो उसकी मायूसी उम्मीद में बदल जाएगी। मुराद पूरी होने पर इंसान का ईमान अपने पालने वाले पर और पुख्ता होगा। ये काम दुआ करती है। दुआ दरअसल उम्मीदों का चराग है, उस खुदा के नाम से जो मेहरबान और बख्शने वाला है। अल्लाह वो ज़ात है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जिंदा और सबका निगहबान है, ना उसे ऊँग आती है और ना ही नींद। ज़मीन व आसमान में जो कुछ है वो सब उसी की मलकियत है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके हुजूर सिफारिश कर सके? जो कुछ लोगों के रूबरू और जो कुछ उनके पीछे है, वो उन सब से वाकिफ़ है। वो इल्म खुदा में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते, मगर जिस कदर वो खुद चाहे। उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन पर छाई हुई है और उन दोनों की निगाहदारी उसके लिए कारेगरा नहीं। वो बुलंदो बाला और अजीम ज़ात है। कुरान और पैगम्बरान ने दुआ के मुख्तलिफ असलूब सिखाए हैं। बाज़ मकामात पर खुदा की हम्दो सना को भी दुआ का दर्जा दिया गया है। आयतल कुर्सी इसी असलूब का बेहतरीन नमूना है। इसमें हम्दो सना भी है और खुदा की कुदरत कामिला और बादशाही का जिक्र भी है। आयतल कुर्सी इंसानों पर वाज़िया करती है कि तमाम आलम का मालिक सिर्फ अल्लाह है। आलम हस्ती में तसर्रुफ का हक फ़क्त अल्लाह को हासिल है। इंसान के इख्तियार में जो कुछ है, वो जिन चीज़ों से इस्तिफ़ादा करता है, उनकी हकीकी मलकियत नहीं रखता। आयतल कुर्सी अपने अंदर यही पैगाम रखती है। ये बहुत फजीलतों वाली आयत है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतल कुर्सी अर्श के ख़जानों से इनायत की गई है। मुझसे पहले ये आयत किसी नबी को अता नहीं हुई। ये सुनने के बाद मैंने किसी रात आयतल कुर्सी की तलावत तर्क नहीं की। हदीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हर चीज़ की एक चोटी होती है। कुरान की चोटी आयतल कुर्सी है। मज़ीद फरमाया, आयतल कुर्सी तमाम आयात की सरदार है। ये जिस घर में पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग निकलता है और फिर 3 दिन तक नहीं आता। 40 दिनों तक उस घर पर जादू असर नहीं करता। जो आयतल कुर्सी पढ़कर घर से निकले, 70,000 फरिश्ते उसकी हिफाजत की दुआ करते हैं, और अगर पढ़कर घर में दाखिल हो तो फिक्र तंगी से महफूज रहता है। अगर इंसान 10 मरतबा या अल्लाह कहे तो जवाब मिलता है लब्बैक। बोल तेरी हाजत क्या है। आयतल कुर्सी में 17 मरतबा अल्लाह का नाम आया है। दुआ इंसान को अपने रब से मरबूत करती है ताकि इंसान कादर मुतलिक से जुड़ा रहे, वो गैर खुदा की गुलामी से आज़ाद हो और मशीयत इलाही के ताबे हो जाए, क्योंकि खुदा पसंद नहीं फरमाता कि उसका बंदा गैर से सवाल करे। उसे पसंद है कि सिर्फ उससे सवाल किया जाए। अल्लाह के नज़दीक दुआ से पसंदीदा कोई चीज़ नहीं, क्योंकि दुआ उस वक्त तकदीर बदल देती है जब वो फैसला कई मरहले दाखिल हो गई हो। मनकूल है, तुम हमेशा दुआ किया करो, क्योंकि दुआ और अल्लाह की बारगाह से कुछ मांगने से बला दफ़ा होती है, अगरचे उसका फैसला हो चुका हो, सिर्फ नाफिज होना बाकी हो। यानी जब अल्लाह से दुआ की जाती है तो बला रफ़ा दफ़ा हो जाती है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि तुम एक चीज़ मांगते हो और वो हमें हासिल नहीं होती, मगर दुनिया और आखिरत में इससे बेहतर चीज़ तुम्हें मिल जाती है, और कभी तुम्हारी बेहतरी के पेश नज़र तुम्हें उस चीज़ से महरूम कर दिया जाता है।
اور تم ایسی چیز بھی طلب کر لیتے ہو جو اگر تمہیں دی جائے تو تمہارا دین تباہ ہو جائے۔ خالق اکبر کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے۔ رسول خدا نے آیت الکرسی کی یہ فضیلت بھی تعلیم فرمائی ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تلاوت کرے گا، جنت میں جانے سے کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے، اس کا گھر، اس کے پڑوس کا گھر شیطان اور چوروں سے محفوظ رہے گا۔ بلا شبہ قرآن مجید کی تمام آیات مبارکہ فضائل و برکات کے اعتبار سے بہت فائدہ مند ہے۔ قرآن کی تلاوت اور سننے کے بہت فوائد ہیں۔ جدید سائنس بھی اس حقیقت کی تائید کرتی ہے کہ قرآنی آیات انسان کے جسم کے اندر ایسے خوشگوار تبدیلیاں لاتی ہے جو اسے مہلک اور جان لیوا بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ معروف جاپانی سائنسدان ڈاکٹر میسری ایموٹو نے اپنی مشہور زمانہ کتاب دا ہڈن میسج ان واٹر میں اپنے تجربات سے حیرت انگیز اثرات ثابت کیے ہیں۔ اس نے ثابت کیا ہے پانی ہمارے اچھے اور برے الفاظ کا اثر لیتا ہے۔ ان الفاظ سے پانی میں حیران کن کیمیکل تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جو پانی کی تاثیر بدل دیتی ہیں۔ اچھے الفاظ گدلا پانی قابل استعمال بنا دیتے ہیں، اور برے الفاظ صاف پانی کو گدلا اور ناقابل استعمال بنا دیتے ہیں۔ گدلے پانی کے کرسٹل خوشنما اور شفاف پانی کے کرسٹل بدنما ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس پر جنات کے اثرات ہوں تو وہ سیاہ پین سے آیت الکرسی لکھ کر پانی میں ڈالے، پھر اس پانی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو پلا دیں۔ یہ عمل 40 دن جاری رکھیں، انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ کینسر کے لا علاج مریضوں کو ڈاکٹرز نے سورہ رحمان سنائی اور وہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہو گئے۔ قرآن پڑھنے، سننے اور دم کرنے میں یہی راز پوشیدہ ہے کہ یہ سارے جسم میں موجود پانی جس کی مقدار 85% ہے کی کیمسٹری بدل جاتی ہے اور انسان جسمانی، ذہنی اور روحانی امراض سے نجات پا جاتا ہے۔ آج کا پروگرام امام سجاد علیہ السلام کی دعا کے اس اقتباس پر کرتے ہیں۔ اے خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے لیے آسائش کا دروازہ کھول دے، اور اپنی قوت توانائی سے میرے غم و ندوہ کا زور توڑ دے۔ میں اس مصیبت سے تنگ آ چکا ہوں، اس سے نکالنے پر تو ہی قادر ہے۔ اپنی قدرت کو میرے حق میں کارگر کر۔ اے عرش عظیم کے مالک، اپنی طرف سے رحمت اور خوشگوار آسودگی عطا فرما۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔